हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं टिग्नामेट्री एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि टिग्नोमेट्री में कोसाइन होते हैं, 6 कोसाइन होते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जो मेरा पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, थर्ड टैन थीटा, फोर्थ कॉट थीटा, सेक थीटा, लास्ट कॉसेक थीटा। ये मेरे 6 कोसाइन होते हैं। इसकी एक वैल्यू होती है, उन वैल्यू को हमको याद करना इम्पोर्टेंट होता है। जब तक उस वैल्यू को याद नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये अप्लाई होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए ये मेरा ए है, ये बी है, बी मान लीजिए ये मेरा बी है, ये सी है। तो ये मेरा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये मेरा परपेंडिकुलर इधर होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और मेरा ये क्या होता है, बेस होता है। ठीक, बी फिर फार बेस, एच फार हाइपोटेनस। ठीक, इसके बाद पी फार परपेंडिकुलर। तो इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये मेरा जो होता है साइन की वैल्यू देता है, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। इसके बाद हम कॉस थीटा, ये मेरा कॉस थीटा की वैल्यू देता है, यानी बी अपान एच, यानी बेस अपान हाइपोटेनस क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है बेस अपान हाइपोटेनस। इसके बाद टैन थीटा की वैल्यू ये देता है, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। अब देखो टैन का उल्टा कर देते हैं तो कॉट आ जाता है, यानी क्या हो जाएगा, ये बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी इसको हम एच अपान बी कर देंगे, यानी हाइपोटेनस अपान 20। तो मेरा सेक का वैल्यू आएगा। कॉसेक क्या होता है, साइन का इनवर्स रिलेशन होता है, यानी ये एच अपान पी हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे 6 कोसाइन थे और 6 कोसाइन की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया। अब ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 1 में कह रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी। तो मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल है वो ए बी सी है, तो लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो ये मेरा ट्रायंगल क्या है, ये बी है, राइट एंगल एट बी। तो इसको मान लो ए, इसको मान लो सी। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ये मेरा 24 हो गया, एंड बी सी इक्वल टू 7 दिया है। ठीक, तो डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए, दूसरे में साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले मुझको बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एच का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। तो मेरा जो हाइपोटेनस है पता नहीं है, यानी एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर शायद 567 होता है। ठीक, और देखो ये हो गया, अब 49 जोड़ते हैं तो हाँ, तो इसका होता है 567 प्लस 49 इक्वल टू एच का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 625। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 25, यानी ये मेरा क्या आ गया 25। जब ये मेरा 25 आ गया तो फाइंड आउट करते हैं वैल्यू। पहला क्या है, साइन ए, साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो साइन ए है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी ये हो जाएगा 7, और हाइपोटेनस कितना है 25। ये मेरा वैल्यू आ गई। इसके बाद पूछा है कॉस ए की जब वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, कॉस की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मेरा 7 है और बेस मेरा कितना है 24 है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। एंड सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में बोला है साइन सी। अगर हम साइन सी की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं सेकंड पार्ट को, साइन सी, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर साइन सी बोला है। तो ध्यान दीजिए ये एंगल पूछा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, इसके लिए
परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24, और अपान हाइपरटेनस देखो हाइपरटेनस चेंज नहीं होता है, तो अपान 25, ये मेरा आंसर हो गया। इसके बाद पूछा है कॉस सी। अगर हम कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपान एच, यानी बेस अपान हाइपरटेनस, बेस अपान हाइपरटेनस होता है। और सी है तो सी के लिए परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस होता है, हाइपरटेनस सेम रहता है, तो यानी ये 7 अपान हाइपरटेनस मतलब 25। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक, इसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है। तो लेट अस स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल दिया है जिसमें हाइपरटेनस 13 दिया है, ये 12 दिया है, आर की पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में सेम वही फिगर बना लेते हैं, उस फिगर को बना लेते हैं। तो ये मेरा क्या है, क्यू है राइट एंगल पे, ये मेरा आर हो गया और ये मेरा पी हो गया। तो देखो पी आर मेरा 13 दिया है तो इसको 13 लिख देंगे, और मेरा जो परपेंडिकुलर है पी क्यू मेरा 12 दिया है, इसको 12 लिख देंगे। तो मैंने बताया क्या, ये होता है हाइपरटेनस की स्क्वायर यानी 13 की स्क्वायर इक्वल टू बेस मतलब पी आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर प्लस ये मेरा 12 है तो 12 का स्क्वायर। अब देखो इसको हम करेंगे 169 होगा इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस 144। ये इधर गया घट गया, तो घट गया तो क्या हो जाएगा, तो 169 में 144 को अगर हम घटा देते हैं तो ये 5 और 2 यानी 25 आता है। पी क्यू इक्वल टू 25 पी का 25 पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालने लेंगे तो ये 5, यानी मेरा कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए जब ये मेरा 5 आ गया तो हम वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। tan p माइनस कॉट आर, तो tan p की वैल्यू क्या होती है, tan p की वैल्यू मेरा क्या होता है, tan p मेरा होता है, tan p की वैल्यू होती है देखो यहाँ से परपेंडिकुलर पान बेस, तो ये परपेंडिकुलर पान बेस माइनस कॉट की वैल्यू क्या होती है, बेस अपान परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है ना, और ये क्या हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, इसका उल्टा होता है। tan p मेरा है ये है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5 और बेस कितना हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। अच्छा tan p है ना, तो tan p, हाँ tan p के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5, ये परपेंडिकुलर इसके सामने वाला एंगल है परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो जाएगा 12 माइनस कॉट आर है ठीक, तो आर के सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा 5, यानी बेस मेरा 5 परपेंडिकुलर 12, इसको घटा दिए तो आ गया 0। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखते हैं समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको पूरा ऑल ओवर कंप्लीट मैथ प्लस 10 ईयर साइंस एंड मैथ का सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला इफ साइन ए, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ से देखेंगे, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड tan ए, कॉस ए एंड tan ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए साइन ए की वैल्यू दिया है, साइन ए इक्वल टू कितना दिया है 3/4, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपरटेनस, तो यानी मेरा ये जो क्या है ये परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपरटेनस है। तो यहाँ से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, ये बी हो जाएगा, ये मेरा ए हो जाएगा ए सी, यानी मेरा परपेंडिकुलर दिया है 3, हाइपरटेनस दिया है 4, बेस हमको ज्ञात करना है, तो बेस मतलब क्या हाइपरटेनस के स्क्वायर प्लस इक्वल टू बेस मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी इसका 3 का स्क्वायर, इसको करें तो 16, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको घटाएंगे 7, तो ए बी इक्वल टू √7,
तो ए बी की वैल्यू आ गया √7। तो हम यहाँ लिख देंगे इसको रूट में 7। तो अब इसको हम प्लेस को थोड़ा सा खाली कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा है cos A। तो अगर हम cos A की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो cos A इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपरटेनस। तो बेस अपॉन हाइपरटेनस, तो बेस हम यहाँ से देखेंगे तो हमको निकालना है cos A। तो एंगल मेरा A है, एक सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस यानी √7। हाइपरटेनस कभी चेंज नहीं होता है, दोनों केस में सेम रहता है। इसके बाद निकालना है tan A। अगर हम tan A की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो tan A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो tan A मेरा एंगल यहाँ है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 और बेस क्या हो जाएगा √7। ये मेरा वैल्यू हो गया। इसके बाद अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखें 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दिया है tan 15 tan A इक्वल टू 8। तो फाइंड वैल्यू साइन A और sec A। तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 15 cot है, cot A इक्वल टू 8। हम यहाँ से अगर हम cot A की वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 8 यहीं रहेगा, 15 नीचे चला जाएगा। अब बना लेते हैं एक ठो ट्रायंगल। ए मेरा B हो गया, ए मेरा A हो गया, ए मेरा C हो गया। तो कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू यहाँ से देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट की वैल्यू होती है। यानी 8 मेरा क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर मेरा कितना है 15 है। यानी हमको h को ज्ञात करना है। तो h का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपरटेनस के स्क्वायर। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 प्लस इसका करेंगे 225 होता है। ठीक, इसको ऐड करें तो 9 हो गया। ठीक, और 6 और 8 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, और ये 2 हो गया, 289 वैल्यू आ गया। तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये हो सकता है अगर हम करें 289 तो ये 117 का स्क्वायर हो गया। यानी इसकी वैल्यू कितना आ गई, 17 आ गई। ठीक, इसकी वैल्यू जब आ गई 17 तो अब हम आराम से इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमको पूछा है साइन A, तो साइन A की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन A की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनस। तो मेरा परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 15 अपॉन हाइपरटेनस यानी 7, ये वैल्यू 17, ये वैल्यू चेंज नहीं होती है हाइपरटेनस। इसके बाद पूछा है हमारा सेक A। अगर हम सेक A की बात करते हैं तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी ये h अपॉन b होता है। तो देखो h तो मेरा चेंज नहीं होता है, वो तो 17 ही रहेगा। लेकिन सेक A है तो एक सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार से बहुत आसानी से हमने इस 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए 4 क्वेश्चन 2 पार्ट में इस एक्सरसाइज को हम लोग ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।